महाभारत के कुछ प्रमुख पात्र और उनसे संबंधित कुछ खास बातें। महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है और इसके रचयिता महर्षि श्री वेद व्यास जी हैं। महाभारत को पांचवा वेद भी कहा जाता है। यहाँ पर हम आपको महाभारत के कुछ खास पात्रों के बारे में बता रहे हैं और साथ ही उनसे जुड़ी हुई कुछ खास बातें भी, जो इस प्रकार है। भीष्म पितामह को महाभारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पात्र कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कारण कि केवल भीष्म पितामह ही महाभारत के एक ऐसे पात्र थे जो शुरू से लेकर अंत तक इसमें बने रहे। भीष्म राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे, जिनका बचपन का नाम देवव्रत था। जब राजा शांतनु सत्यवती पर मोहित हो गए तो देवव्रत ने आजीवन अविवाहित रहकर हस्तिनापुर की रक्षा करने की प्रतिज्ञा की और सत्यवती को अपने पिता को सुपुर्द कर दिया। तब राजा शांतनु ने अपने पुत्र देवव्रत को इच्छा मृत्यु का आशीर्वाद प्रदान किया। देवव्रत ने आजीवन अविवाहित रहने का कठिन प्रतिज्ञा किया था, अतः इसी कारण से उनका नाम देवव्रत से भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भीष्म पितामह ने पांडवों को अपनी मृत्यु का रहस्य बता दिया था। महाभारत के युद्ध में पांडव लोग पितामह भीष्म को हराने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे। तब वे लोग भीष्म से ही जाकर इस समस्या का उपाय पूछा। तब उन्हीं की बताई गई युक्ति से पांडव लोग भीष्म को युद्ध में हरा सके। दरअसल अर्जुन अपने आगे शिखंडी को रखकर भीष्म पर बाण चला रहे थे और चूंकि शिखंडी भीष्म के सामने था तो भीष्म उस पर बाण नहीं चला रहे थे, क्योंकि शिखंडी जो था वह इस जन्म में एक पुरुष था लेकिन पिछले जन्म में स्त्री था। और इस तरह अर्जुन ने पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर लिटा दिया और युद्ध खत्म होने के करीब 2 महीने के बाद जब सूर्य भगवान दक्षिणायन से उत्तरायण हो गए तब भीष्म ने स्वेच्छा से अपने प्राण त्याग दिए। गुरु द्रोणाचार्य। कौरव और पांडव दोनों को धनुर्विद्या का ज्ञान गुरु द्रोणाचार्य ने ही दिया था। महाभारत की कथा की माने तो द्रोणाचार्य के पिता का नाम महर्षि भरद्वाज था। एक बार महर्षि भरद्वाज जब सुबह सुबह गंगा में स्नान करने हेतु गए थे तो उस वक्त उन्होंने एक अति सुंदरी अप्सरा को जल से बाहर निकलते हुए देखा, जिसका नाम घृताची था। उसको देखने के बाद भारद्वाज के मन में विकार उठने लगा और उनका वीर्य स्खलित होने लगा। ऐसा होने पर उन्होंने अपने वीर्य को एक बर्तन में संग्रह कर लिया और उस बर्तन का नाम द्रोण था। उसी बर्तन में से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था। शिक्षा ग्रहण करने के दौरान जब द्रोणाचार्य को मालूम हुआ कि भगवान परशुराम ब्राह्मणों को बड़े बड़े दान कर रहे हैं तो द्रोणाचार्य भी उनके पास जाकर अपने ब्राह्मण होने का परिचय दिया और भगवान परशुराम से उनके सभी दिव्य अस्त्र शस्त्र मांग लिए और उनकी प्रयोग विधि भी सीख ली। द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था। द्रोणाचार्य का वध छल से किया गया था। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य कौरवों की ओर से थे और पांडवों के विरुद्ध में लड़े थे, लेकिन युद्ध में पांडव लोग गुरु द्रोणाचार्य को नहीं हरा पाए तो उन्होंने उनके वध के लिए एक चाल चली। उसके अनुसार भीम ने अपने ही सेना के एक हाथी जिसका नाम अश्वत्थामा था उसको मार दिया और गुरु द्रोणाचार्य के सामने जाकर खूब जोर जोर से शोर करने लगा कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा का नाम सुनकर द्रोणाचार्य को लगा कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है और वे अपने शस्त्रों को नीचे रखकर अपने रथ से नीचे उतर के रथ के पिछले भाग में बैठकर ध्यान करने लगे। इस मौके का फायदा उठाकर धृष्टद्युम्न ने तलवार से द्रोण का सिर काटकर वध कर दिया। कृपाचार्य महर्षि गौतम के पौत्र और महर्षि सरद्वान के पुत्र थे। इनकी बहन का नाम कृपा था और जिसका विवाह गुरु द्रोणाचार्य से हुआ था। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य जीवित बच गए थे। कहा जाता है कि शास्त्रों में जिन अमर महापुरुषों का वर्णन है उनमें कृपाचार्य भी एक है। महर्षि वेदव्यास। महाभारत ग्रंथ के रचयिता महर्षि वेदव्यास ही हैं और ये खुद भी महाभारत के पात्र थे। ये महर्षि पराशर और माता सत्यवती के पुत्र थे। इनको भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। इनकी खास बात यह है कि इन्होंने नेत्रहीन संजय को महाभारत युद्ध देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। इन्हीं के आशीर्वाद से गांधारी को 100 पुत्र प्राप्त हुए थे और धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती को उनके सभी परिजनों और सगे संबंधी जो महाभारत युद्ध में मारे जा चुके थे उन सभी मृत परिजनों को जीवित करके दिखा दिया था। श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव के पुत्र थे। श्री कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं। श्री कृष्ण ने पांडवों की शुरू से लेकर अंत तक भरपूर सहायता की थी। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की सहायता से ही पांडवों ने विजय हासिल की थी। श्री कृष्ण की खास बात यह है कि इन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था।
इन्होंने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के मृत पुत्र को अपने तपोबल से जीवित कर दिया था, जो बाद में राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि तुम्हारे भी पूरे वंश का उसी तरह नाश हो जाएगा जिस तरह मेरे वंश का नाश हुआ है। और सच में 36 वर्ष बाद पूरे यदु वंश का नाश हो गया था। स्वयं श्री कृष्ण भी नहीं बच पाए थे। धृतराष्ट्र तथा पांडु राजा शांतनु के पौत्र थे। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से और पांडु का विवाह कुंती से हुआ था। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। गांधारी गांधार के राजा सुबल की पुत्री थी। जब भीष्म को यह पता चला कि गांधार की राजकुमारी गुणवती कन्या है, तो उन्होंने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से करने का प्रस्ताव राजा सुबल के पास भेजा। धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण पहले तो राजा सुबल ने अपनी पुत्री का विवाह करने में बहुत सोच विचार किया, लेकिन बाद में हाँ कर दी। जब गांधारी को यह पता चला कि उसका पति अंधा है, तो उसने जिंदगी भर के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर रखने का कठोर निर्णय कर लिया। कुंती और माद्री यदुवंशियों के राजा सूरसेन की एक पुत्री थी जिसका नाम पृथा था। इस कन्या को राजा सूरसेन ने अपनी बुआ के एक पुत्र कुंती भोज को दे दिया था, क्योंकि वे निसंतान थे। कुंती भोज ने ही इस कन्या का नाम कुंती रखा था। कुंती के विवाह के लिए राजा कुंती भोज ने एक स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें कुंती ने राजा पांडु को वरमाला पहनाकर अपना पति स्वीकार किया था। राजा पांडु की एक और भी पत्नी थी जिसका नाम माद्री था, जो मद्र देश की राजकुमारी थी। कर्ण बाल्यावस्था में कुंती ने महर्षि ध्रुववास की खूब सेवा की थी, जिससे प्रसन्न होकर ऋषि ने कुंती को एक मंत्र बताया था, जिससे वह किसी भी देवता का आवाहन करके उनसे पुत्र का वरदान प्राप्त कर सकती थी। इस मंत्र की शक्ति को देखने के लिए विवाह से पहले ही एक दिन कुंती ने भगवान सूर्य का आवाहन किया और जिससे उसे पुत्र की प्राप्ति हुई, जो बाद में कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किंतु समाज के भय से लज्जावश कुंती ने कर्ण को नदी में बहा दिया, जिसका पालन पोषण धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने किया था, जिसके कारण कर्ण राधे के नाम से जाने गए। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने कौरवों का साथ दिया था। पांडव महाराज पांडु के 5 पुत्रों को पांडव कहा जाता है। कुंती को पुत्र प्राप्ति के लिए दुर्वासा ऋषि ने मंत्र दिया था, जिसके प्रयोग से 5 पांडवों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव का जन्म हुआ था। कौरव गांधारी ने एक बार महर्षि वेदव्यास की बहुत सेवा की थी, जिससे प्रसन्न होकर व्यास जी ने गांधारी को 100 पुत्र जन्म देने का आशीर्वाद दिया था। बाद में गांधारी गर्भवती तो हुई, लेकिन उसका गर्भ 2 साल तक पेट में ही ढुका रह गया और जिससे गांधारी घबराकर डरने लगी। तब गांधारी के गर्भ से मांस का एक गोला निकला। फिर वेदव्यास के कहने पर घी से भरे हुए 100 घड़ों में उन मांस के टुकड़ों को रख दिया गया और जिससे कौरवों का जन्म हुआ। द्रौपदी पांचाल नरेश राजा द्रुपद की कन्या थी। अर्जुन ने स्वयंवर में सारी शर्तें पूरी करके द्रौपदी से विवाह किया था। जब वे द्रौपदी को लेकर माता कुंती के पास आशीर्वाद लेने पहुंचे थे, तो कुंती ने उन्हें बिना देखे ही कहा कि सभी भाई आपस में बांट लो। तभी द्रौपदी ने 5 भाइयों से विवाह कर लिया। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य और कृपि का पुत्र था। महाभारत के युद्ध में उसने कौरवों का साथ दिया था। उसने छल पूर्वक द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए में वध कर दिया था और उसने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया था। तब श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया था कि तुम हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकते रहोगे। श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ से उत्पन्न मृत पुत्र को जीवित कर दिया था। महात्मा विदुर धर्मराज यमराज के अवतार थे और उनका जन्म वेदव्यास ऋषि के वरदान के फल स्वरूप एक दासी के गर्भ से हुआ था। विदुर ने हमेशा धर्म का साथ दिया था। शकुनी गांधारी का भाई था। गांधारी के धृतराष्ट्र से विवाह के बाद शकुनी हमेशा के लिए हस्तिनापुर में ही रहने लगा था। शकुनी हमेशा कौरवों और खास करके दुर्योधन को पांडवों के विरुद्ध में भड़काते और लड़ाते रहता था। पांडवों की मारने के लिए शकुनी ने अनगिनत षड्यंत्र रचे, लेकिन उसकी कोई चाल कामयाब नहीं हो सकी। महाभारत के युद्ध में पांडवों के छोटे भाई सहदेव ने शकुनी का वध किया था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।